हमारे बीच में हमारे बड़े भाई श्री अयोध्यानाथ की कृपा पात्र श्री राम जी के अनन्य भक्त बुंदेलखंड की शान और संत तो पूरे विश्व की और राष्ट्र की शान होते हैं। राष्ट्र को सुरक्षित रखने वाले संतगण होते हैं। हम तो एक मार्गदर्शक, एक काम करने वाले एक समिति के सदस्य हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि संतगण ऋषि महर्षि जनों के आशीर्वाद से ही ये राष्ट्र सुरक्षित रहता है और राष्ट्र के लिए चिंतन करते हैं हमारे महात्मा, हमारे योगी। और उसके बाद हम लोग तो प्रचारक हैं, कथा व्यास आचार्य, मठ मंदिर के पुजारी, हम लोग तो प्रचारक सदस्य हैं, लेकिन सत्य हमारे ऋषिगण हैं, महर्षिगण हैं, संतगण हैं। तो हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और संत भगवान के स्वरूप में पंडित श्री वैदेही वल्लभ जी महाराज और हमारे सभी संत जन, जिनके आशीर्वाद से ये पंडोकर धाम भारत में नहीं पूरे विश्व में सने सने ख्याति बढ़ते जा रही है। और तीर्थ ने अपना स्वरूप धारण कर लिया है। अभी तक तो बच्चा था, फिर बच्चा बड़ा हुआ, अब बच्चे की पहचान पूरी दुनिया में हो जाती है। जैसे कैसे, जब बच्चा जन्म लेता है तो कितना सा होता है, बहुत छोटा, फिर उसके बाद उसको लंगोटी पहनता, फिर उसके बाद पैंट शर्ट पहनता, फिर उसके बाद उसका कैरियर बनता, किस रास्ते में जा रहा है। तो अब जो पंडोकर धाम पहले भी वृद्ध था, बहुत वृद्ध था, परंतु योग ने, समय ने, काल चक्र ने अपनी नियति से दबा दिया। लेकिन समय आ जाने पर इतिहास पुनः स्वरूप धारण करता है। इतिहास कभी नष्ट नहीं होता। जैसे समझे कि बीज कभी प्रलय होने पर नष्ट नहीं होता, बीज की प्रधानता शास्त्रों ने तक मानी है। तो ये बीज पहले से ही पंडोकर धाम में था, जो अंकुरित हुआ और ये वृक्ष बन के बिट वृक्ष के रूप में बन गया, जो आप सब लोग संत महात्मा महापुरुष पंडोकर धाम में आकर के भ्रमण करते हैं और मार्गदर्शित करते हैं। और 365 दिन यज्ञ चल रहा है, वार्षिक महोत्सव चल रहे हैं। 30वें महोत्सव में पधारे हमने अपने बड़े भाई को, अभी सभी संत भगवान को मैं चरणों पर प्रार्थना नमन करता हूं और पंडोकर धाम से भी सरकार से प्रार्थना करता हूं, सबका कल्याण, सबका भला हो, राष्ट्र की जय, राष्ट्र हमारा खुशहाल और समृद्ध रहे। हम अपने महाराज श्री से कहेंगे। संक्षिप्त में हमारे अनुयायी शिष्य भक्त पंडोकर धाम पर श्रद्धा आस्था रखने वाले हमारे क्षेत्रीय, ग्रामीण और आए हुए लगभग सभी क्षेत्र से सभी भक्तों का सबका कल्याण हो, मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, पंडोकर धाम की, पंडोकर सरकार की जय जय सीता। पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज परमात्मा धर्मात्मा परम स्वतंत्र परतंत्र करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्तर श्री राम लला सरकार की, श्री पंडोकर हनुमान जी सरकार की साक्षात महती कृपा से श्रीमद् भागवत का जो कार्यक्रम हो रहा, यहाँ पर निश्चित आप लोगों को साकार ऊर्जा दिखाई पड़ रही। स्वयं आत्मना स्वयं राजन्ते स्वरा व्यंजना व्यज्यंते पर प्रकाशनते व्यंजना। जीवात्मा तो व्यंजन है। श्रीमद् भागवत पीठ पर बैठे श्री व्यास जी आपको कथा सुना रहे, लेकिन ऐसे संत, मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े सदग्रस्त संतों के विषय में सुना होगा आपने। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने संपूर्ण विश्व में अपना नाम कर दिया। सदग्रस्त संत भी इतने बड़े संत हुए, आज नहीं, आदि परंपराओं से जो हमारे सद महापुरुष हुए। ऐसे हमको लगता है कि इस पंडोकर धाम में हमारे भाई पूज्य महान जी, यहाँ के श्री गुरुशरण जी महाराज, जिनका हम पर बड़ा स्नेह है, उनकी महती कृपा से
ये निश्चित तौर पर आश्रम तो था, एक हनुमान जी का सिद्ध स्थान था, लेकिन बिना साधक के सिद्धि उपलब्ध नहीं होती है। ऐसी साधना की पराशर विश्वामित्र प्रवर्तयो बातामु परनाश नास्ते, वायु व पत्तों का सेवन छोड़ देने वाले ऋषियों जैसी तपस्या करके आज ये पीठ बोल रही, ये धाम बोल रहा है कि यहाँ पर तप हुआ है, यहाँ पर जप हुआ है, यहाँ पर प्रत्याहार अष्टांग योगों की सिद्धि हुई है। बिना उपासना के ये इतना बड़ा तीर्थ नहीं बन सकता था। हमने अपनी आंखों से इस स्थान को देख के संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया, सभी जगत गुरु महापुरुषों का समागम हुआ, लेकिन एक गांव पंडोखर निश्चित ये ऋषियों की तपस्या स्थली है। पांडवों ने तपस्या की, लेकिन एक समय जैसे अयोध्या विलुप्त हो गया था, लेकिन महाराज विक्रमादित्य जी महाराज के द्वारा फिर से उसका उद्गम हुआ। ऐसे ही ये तपस्या स्थली को पुनः उद्गम करने वाले हमारे पूज्य गुरुशरण जी महाराज निश्चित तौर पर ऐसे महापुरुष पूज्य होते हैं और ये जगत पूज्यता होते हैं, क्योंकि इन्होंने परिवार होना अलग बात, भाई हमारी पत्नी हो पुत्र हो ये अलग बात है, लेकिन बड़े बड़े बीतरागी बैरागी अपने परिवार के लिए घूमते हैं करते हैं। लेकिन धन्य ऐसे संतों को जितना बड़ा तीर्थ बनाया। ये तीर्थ ये स्थान क्या महाराज जी के लिए आप लोग बताओ, क्या अपने घर के लिए बनाया? अपनी कोठी बंगला मकान कहाँ खड़ा है? ये सब जो है वैष्णव महापुरुषों के लिए, साधकों के लिए, सेवकों के लिए एक बड़ा तीर्थ बना दिया है। निश्चित तौर पर असाम संस्मरणात् पुंसाम साध्या सुदंती वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श शौचासना देवी। ऐसे महात्मा परमात्मा के ही स्वरूप होते हैं। और आपको मैं बताऊं, जब आप महात्मा का दर्शन कर लेंगे तो आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। ऐसे ही महात्माओं के दर्शन से आपको एक बात बता दूं, एक जिद्दी संत आया, उसने प्रतिज्ञा की जिसने 1 करोड़ यज्ञों को किया हो मैं उसका भोजन पाऊंगा, उसके हाथ से जल ग्रहण करूंगा। भोजन छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। बड़े बड़े बीतरागी महात्मा, देवात्मा, विमलात्मा, हंस, परमहंस, कलहंस, किसी का साहस नहीं हुआ कि उसको भोजन पवा दे। लेकिन कोई जैसे अपने सिद्ध संत हैं, गुरु शरण जी महाराज जी जैसे सिद्ध संत का कोई साधक शिष्या और भक्त थी, उसने सुन रखा था कि संतों का दर्शन करो, संतों का समागम करो। 56 प्रकार के व्यंजनों को सजाया, लड्डू, मालपुआ, मेवा, कचौड़ी, मंगोड़ी, नाना प्रकार का चोखा चटनी बना के संत के पास ले जाने लगी। लोग उपहास करने लगे। बड़े बड़े बीतरागी महात्माओं ने तो करोड़ों यज्ञों को नहीं किया, इसने जीवन में एक यज्ञ को नहीं किया होगा, क्या इसने 1 करोड़ यज्ञ किए? जब वो ले जाके थाल को रखा, महात्मा ने कहा क्यों माते, क्या 1 करोड़ यज्ञों को किया? कहा महाराज जी मैंने उसके समतुल्य पुण्य किए। कौन से पुण्य किए? कहा कि संत महापुरुषों की वाणी, शास्त्रों की वाणी ही भगवान की वाणी होती। और ऐसा कहा कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे पड़े कोटन यज्ञ समान। आप सब करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य उपलब्ध कर रहे। कथा में व्यवधान न बनते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सब लोगों से यही कहूंगा कि ऐसे धाम में, ऐसे तीर्थ में, ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन करते रहिए। निश्चित तौर पे ये साधारण पुरुष नहीं होते हैं। हमारे आपके सामीप्य रहने वाले, हमारे आपके साथ में हमारे आपके ही भाई होते हैं, किसी माँ के बेटे होते हैं, किसी पिता के पुत्र होते हैं, लेकिन यही अवतार अंश होते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम। सब लोग जो है धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। कथा में व्यवधान न बनते हुए वाणी को विराम। जय श्री राम। हमारे महाराज श्री ने संक्षिप्त रूप से बहुत कुछ आपको मार्गदर्शन किया है। संतों का आशीर्वाद ही हम सबका प्रसाद होता है। ये प्रसाद को ग्रहण करके मस्तक और हृदय में
स्थापित करिए, जिससे आपके जीवन में कल्याण हो, धर्म की जय हो। ऐसा महाराज जी ने एक जय घोष किया। और माँ जी ने कितनी बड़ी बात कही कि श्रीमद् भागवत कथा पुराण के ऊपर अनुशासन तो नहीं किया जा सकता, अनुमति लेकर के हमने समस्त शिष्यों एवं भक्तों को ऋषि परंपरा के तहत हमने आशीर्वचन दिलाने का एक प्रयास किया है। क्योंकि जब संतों को प्रेरित करते हैं कौन? भक्त, तब भक्तों के कहने पर आम जनता को, आम जनमानस को संत ऋषिगण आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि भक्त के बस में भगवान होते हैं। हमारे बीच में महामंडलेश्वर कन्नौज पीठाधीश्वर श्री अतुलेश्वर जी महाराज जी से भी आग्रह करेंगे, संक्षिप्त कुछ ही क्षण में अपनी बात आशीर्वाद देकर व्यास गद्दी की तरफ लौटें। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की जय, संत समाज की जय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि। वाष्पवारि परपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्। ब्रह्माण्डचक्रदण्डः सति धृतिभवनाम भोरो नालदण्डः छोड़िनो कूपदण्डः शरद मर शरद पट्टिकः केतुदण्ड। ज्योतिश्चक्राश्चत्रभुवन विजय स्तंभदण्डोऽग्निदण्ड। श्रेयस्त्रैव विक्रमस्ते वितरतु विविद्वेषणाम कालदण्ड। जय जय भारत भारती, जय जय माता सरस्वती, जय जय श्री गणेश। जय जय भारत भारती, सो जय जय भारत देश। आए हो सब यज्ञ में पंडोखर के धाम। तुम सबको अतुले सुखी भैया, जय श्री सीतारा। अस्तु अस्याम सभायाम साहित्य रसज्ञायाम वैयाकरण केसरयाम अखिल भारतर्ष्याम वेदांत विदयाम विदुषमाजयाम। ननु शास्त्र मनमंतारो शन्नो मित्रः संवरणः शन्नो भवत्तवर्यमः शन्नो इंद्रो बृहस्पतिर्शन्नो विष्णु वक्रमः। नमस्ते ब्रह्मणे वायु तुमयो प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्माम अवतु अवतु माम भक्तारम अवतु। हमारे मंच पर विराजमान मंचासीन व्यासपीठ पर व्यास नारायण का स्वरूप हैं, ऐसे परम आचार्य हमारे श्री विनोद शास्त्री जी महाराज, परम पूज्यपाद संत शिरोमणि, जैसा कि अभी हमारे अयोध्या की पावन धरती से उपस्थित, जिनका नाम ख्याति भी सारे राष्ट्र पर अंकित है, और ऐसे संत की वाणी हम और आप अभी श्रवण कर रहे थे। क्योंकि राम जी के भक्त तो वैसे ही सरल सहज होते हैं, और महाराज श्री के दरबार में जैसा उन्होंने बताया कि ये वास्तविक में अवतारी पुरुष है।
क्योंकि राम का काज करने वाले तो बाबा तुलसीदास भी थे। यहां बात कन्हैया की जरूर चल रही, लेकिन जब बाबा तुलसीदास वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में पागल आदमी भी राधे राधे करता है। लेकिन तुलसीदास जब पहुंचे बांके बिहारी के दरबार में तो लोगों ने कहा, भैया ये बांके बिहारी हैं, इनको दंडवत प्रणाम करिए। तुलसीदास बोले, नहीं, हम पे नहीं हो पाएगा ये सब। अरे हम मुरलिया वाले के भक्त नहीं, हम तो धनुर्धर राम के भक्त हैं। भाई भाव का खेल। भगवान कन्हैया 16 कलाओं से, क्योंकि जो राम ने किया वो कृष्ण ने नहीं किया। राम वनवास जाते हैं तो केवट के यहां चरण धुलाते हैं, लेकिन कृष्ण अपने चरित्र में मित्र सुदामा के चरण धोते हैं। ये भागवत का रहस्य। राम जी अपनी पत्नी का परित्याग 1000 वर्ष के लिए करते हैं। उसका भी कारण है, माने लेकिन घर से तो भगा रहे हैं। तो राम अपनी पत्नी को घर से भगा रहे हैं और कृष्ण अपनी पत्नी को भगा के ला रहे हैं, रुक्मणी जी को। राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मा नंदो समान, मानहु ब्रह्मा नंदो समान। प्रसन्न है पिता पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वसुदेव कारागृह, वसुदेव जेल में रो रहे हैं, बेटे का जन्म हुआ है। ध्यान देना, क्योंकि महाराज जी चर्चा कोई भी हो, चाहे राम जी की हो चाहे कृष्ण की हो, लेकिन जीवन में ध्यान देना, राम जी के बारे में सभी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं। महाराज 1000 वर्ष का परित्याग किया महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद पूछा गया, आपने सीता का त्याग क्यों किया? बोले, सीता मुझसे दूर थोड़ी, सीता तो सदैव राम यो मद्दये हृदयो वसति मात्रो न सीतया। क्योंकि जो साहस ब्रह्मा विष्णु महेश में है, वो साहस सिर्फ हमारी भारत की एक नारी में है। इसीलिए कलयुग के 2 खंबा और हनुमान जगदम्बा दोनों की महिमा है। और इनकी सेवा करने वाला या तो ग्वालियर में एडमिट, और जब ग्वालियर में ठीक ना हो तो फिर इस दरबार में हाजिरी लगाओ, अपने आप दिमाग सही हो जाएगा। क्योंकि यहां तो दुनिया में वास्तविक में, क्योंकि दानेश्वरों को रास्ता पागल दिखाएगा, जंगल का रास्ता हमें सहरा दिखाएगा। और मैला लिबाज पहन कर ये फैसला न कर, देख कर ये फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताए। भाई ब्रह्मा सृष्टि का उत्पत्ति करता है, तो माता भी बेटों को जन्म देने वाली है। नारायण सृष्टि का पालन करता है, विष्णु ज्ञान सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स, तो यह भी अपने पुत्रों बालकों का पालन करने वाली है। वो भगवान भी जैसे भोलेनाथ एंड महेश इज नाइन डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स, सृष्टि का संहार करते हैं, तो ये अपने पुत्र पुत्रों का जो विकार हैं उनका संहार करती है। ये शक्ति माता में होती।
और सुदामा चरित्र तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन हमें भी घड़ी देखना है। आज तक घड़ी देखी तो नहीं है हमने किसी की, लेकिन जब हमारे महाराज श्री घड़ी दिखा रहे हैं तो समझ लो घड़ी ठीक नहीं। और सुदामा चरित्र तो सुन रहे हैं, सभी सुनाते हैं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। क्या वास्तविक में गरीब था? अभी हमारे आचार्य जी बता रहे थे, नहीं ना हम विप्रोद्भवो देवो मित्रयोतन सुदामया अर्गला राज राजेश्वरी स्वर्णादपि पृथ्वी तले। अगर अर्गला राज राजेश्वरी का स्त्रोत पर दे सुदामा तो 24 घंटे तक स्वर्ण की मुद्राओं की वर्षा होती थी। फिर किस चीज का गरीब? जब देखो तब पंडित गरीब, पंडित गरीब। भिखारी बनाए रहते हो यार पंडितों को, जबकि पूरी दुनिया का पंडितों का सब खा रहे हैं। राजा बलि से भूमि लीनी, ये तीनों लोग राजा बलि के अधीन थे, लेकिन ली किसने? वामन भगवान ने, पंडित ने। और नारायण विप्रो को दीन। ए पंडितों, ये तीनों लोग तुम्हारे हैं। तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा से कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो, विप्र प्रसादात् कमलाबरो। जो है सब विप्रों का प्रसाद है। तभी तो वामन भगवान के चरणों की वंदना की, बंदो प्रथम महीसुर चरना। कई महाराज चरना क्यों, चरणार बिंद लिख देते, चरण लिख देते। अब कोई गुरुजी के पास आए, कहे लाओ गुरुजी तुम्हारे छूले चरना, तो क्या गुरुजी छूने देंगे या दो दो गुरु बैठे चरना? ये डॉक्टर है, हम तो कंपाउंडर हैं। चीड़ फाड़ कराना हो 2 मिनट में हो जाएगी, लेकिन सदगुरु साचा वेद है, ओ अंजन है सत्संग, और ज्ञान सलाका के लगत कटत मोतिया बिंदु। तो ये 2 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का, महाराज 30 अप्रैल तक महाराज जी का शिविर चल रहा है, ताकि दुनिया के जितने भी डिस्टर्ब है सब सुधर सके और परमात्मा से साक्षात्कार कर सके। इसलिए ये शिविर खोला जाता है कि साल में कम से कम एक बार तो रिचार्ज हो जाओ। हाँ, बाकी आज कृष्ण सुदामा का चरित्र है, भले ही भगवान लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही कह के वाणी को विराम। और महाराज जी की घड़ी एक मिनट बड़ा कीमती है। न जाने कहां कहां से दुनिया से लोग आ रहे, यूरोप, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, सब भक्त हाजिरी लगा रहे हैं। महाराज किस किस का ध्यान दें। रात के 2 बजे मेला घूमते, हमें तो पता ही नहीं लगता कि ये 30 दिन तक करते क्या है। जब देखो तब हमें जागते मिलते। क्यों? क्योंकि ये ऋषि की पहचान है। यह निस जामिन जागहि जोगी और परमारथी प्रपंच वियोगी। वो कहीं भी रहे, ये भोलेनाथ की तरह हैं जैसे हमारे भोलेनाथ हैं। इसलिए ऐसे हमारे परम आदरास्पद श्री भोज गुरु शरण पिंडोखर सरकार जी महाराज का ये विशाल दरबार अविस्मरणीय है, क्योंकि तप का तो प्रभाव होता है। वास्तविक में ये भोले ही नाथ है, इनके पास कुछ नहीं है लेकिन है सब कुछ। क्योंकि धन धन भोलेनाथ, धन धन भोलेनाथ, 3 लोक बस्ती में बसा के आप बसे वीराने में। कुछ नहीं है, कौड़ी नहीं खजाने में,
लोग कहते कौड़ी नहीं खजाने में, लेकिन सब कुछ है। जितनी दौलत इनके घर में उतनी नहीं जमाने में, और फिर भी लोग कहते कौड़ी नहीं खजाने। तो भैया सुदामा कृष्ण की लीला सुनो, क्योंकि सुदामा और कृष्ण अच्छे मित्र थे। बाद में भले ही सुदामा भले ही गरीब बन गए, गरीब थे नहीं, उनने स्वीकार किया कि आपके वरदान का पालन करने के लिए मैं आपका मित्र था, लेकिन आज साड़ू बन गया। कहीं साड़ू कैसे? बोले सुनो नाथ श्री मुकद्दमणि, और हम तुम साड़ू दोय, और तुम्हें ब्याही संपदा, और विपत ब्याही मोय। तो बाद में भले ही साड़ू बन गए। तो सुदामा चरित मस्ती से सुने। हम तो सोच रहे थे दिल खोल के सुनाएंगे, लेकिन हमारा मंच है, हम तो चाहे 12 महीने सुनाए तो भी यहाँ हमारे लिए कोई मना नहीं, चलता ही रहेगा। लेकिन हम भी मस्ती के मालिक हैं, सुना दिया जब महाराज की आज्ञा, तब सुना देता। बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि संत जब आशीर्वाद देता है तो हृदय खोल के बिगर रोक टोक के आशीर्वाद देता है। ये संतों की महिमा, यही दयालुता संतों में होती है। हम और आप लोग जो ग्रस्त हैं, ये जरूर थोड़ा सा छुपा के रखते हैं, लेकिन महात्मा, संत, योगी और राष्ट्र प्रेमी जो है होता है, वो राष्ट्र के लिए खजाना खोलता है, और भक्तों के लिए संत सदैव अपना ज्ञान विज्ञान खोल के रखते हैं। ऐसे संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। सबने बहुत बहुत अपना मार्गदर्शन किया।